नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के पवित्र मंदिरों में शुमार है। यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर से हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, उनके भाई और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। यह मंदिर अपने में बहुत ही चमत्कारी और कई प्रकार के रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोलगंग ने करवाया था। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर की रथ यात्रा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें देश विदेश से लोग भाग लेते हैं। रथ यात्रा महोत्सव में 3 दिव्य रथ तैयार करके निकाले जाते हैं। एक रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा रथ उसके पीछे भगवान बलभद्र जी का, तीसरा रथ उनकी बहन सुभद्रा का होता है। तीनों रथ खूब तैयार करके निकाले जाते हैं और इस तरीके से भगवान रथ में सवार होके अपने मौसी के यहाँ जाते हैं। और यह रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह रथ यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें विदेशी भी शामिल होते हैं और रथ को लोग खींचते हुए ले जाते हैं। इस रथ यात्रा उत्सव में बहुत भारी भीड़ होती है दर्शकों की। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। यह मंदिर अपने में कई विशेषताओं को समाहित किए हुए है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। इस मंदिर की और कई खासियतें हैं। जो रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा उत्सव शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान को ऐसा माना जाता है कि बुखार आ जाता है और जुखाम हो जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। कपाट बंद रहता है और भगवान दर्शन नहीं देते हैं। इस दौरान केवल पुजारी उनकी सेवा करता है, उनको औषधियुक्त भोजन देता है और काढ़ा पिलाता है और किसी को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बड़ा महात्म्य है। हिंदू धर्म के 4 धामों में बद्रीनाथ धाम, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम शामिल है। इसलिए इसका और भी महात्म्य हो जाता है। अब आपको हम इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। यह मंदिर अपने आप में बड़ा अद्भुत है।
और इसके रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर में कई रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहला रहस्य इस मंदिर का है, इस मंदिर के सबसे ऊपर चोटी पे एक ध्वज लगा हुआ है जो फहराता रहता है। लेकिन उस ध्वज के फहराने में भी एक विशेषता है। सारे ध्वज जिधर हवा जाती है उधर फहराते रहते हैं, लेकिन इस ध्वज की विशेषता है कि यह ध्वज हवा के विपरीत फहराता है। जैसे हवा अगर पूरब से पश्चिम चल रही है तो ध्वज पश्चिम से पूरब की तरफ फहराता है। इसके फहराने का रहस्य क्या है, आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य है रसोई का रहस्य। इस मंदिर की रसोई में वहां जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए प्रसाद बनता है और यह प्रसाद उस रसोई में मिट्टी के पात्र में बनता है और ये पात्र, मिट्टी के पात्र 7 होते हैं और ये मिट्टी के पात्र एक के ऊपर एक करके सातों रखे जाते हैं। सातों पात्र एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे नीचे वाले पात्र के नीचे आग जलाई जाती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि इस पात्र का खाना जो पकता है, सबसे पहले खाना सबसे ऊपर वाले पात्र का पकता है और सबसे अंतिम में जो खाना पकता है वो सबसे नीचे वाले पात्र का पकता है। और इस मंदिर के रसोई में बना खाना कभी कम नहीं पड़ता है। वह खाना, वह प्रसाद तब तक चलता रहता है जब तक मंदिर का कपाट खुला रहता है। मंदिर का प्रसाद ना कभी बढ़ता है और ना कभी घटता है। जब तक कपाट खुला रहता है प्रसाद तब तक चलता रहता है और जैसे ही कपाट बंद होता है तैसे प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है कि कैसे आग तो नीचे वाले पात्र के नीचे जलती है, लेकिन खाना कैसे सबसे ऊपर वाले पात्र का पक जाता है और नीचे वाले पात्र का खाना सबसे बाद में पकता है और खाना जो प्रसाद है वो जलता क्यों नहीं है। इस मंदिर का तीसरा रहस्य है, मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती है। आज तक इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनी है, जबकि मंदिर 214 फीट ऊंचा है, भारी भरकम एरिया में है, कुछ ना कुछ परछाई तो बननी ही चाहिए, लेकिन आज तक इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनी है। ये वास्तुकला की विशेषता कहें या इस मंदिर की विशेषता कहें, जो भी है, लेकिन आज तक इसका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया है कि ऐसा क्यों है कि इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती है। इस मंदिर का चौथा रहस्य है, हर 12 वर्ष में बदली जाती है मूर्ति। इस मंदिर की मूर्ति जो है लकड़ी की बनी है। भगवान जगन्नाथ की, भगवान बलभद्र की और सुभद्रा की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। यह मूर्ति हर 12 साल में बदली जाती है। रहस्य की बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है और इस मूर्ति को बदलने की जो प्रक्रिया है बड़ी अद्भुत है। जिस दिन इस मंदिर की मूर्ति बदली जाती है, पूरे मंदिर परिसर की बिजली काट दी जाती है, पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है और पूरे मंदिर में पीएससी का पहरा होता है।
पीएससी के अलावा और मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता है। मंदिर में अंदर घुसने की केवल अनुमति सिर्फ पुजारी को होती है और पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और हाथ में पुजारी के दस्ताना पहनाया जाता है, दस्ताना पहना होता है। और यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि मंदिर में रोशनी रंच मात्र भी नहीं रह जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। और तब पुरानी मूर्ति से एक प्राण होता है जो श्री कृष्ण का प्राण कहा जाता है, दिल कहा जाता है, उसको पुरानी वाले लकड़ी की मूर्ति से निकाला जाता है। पुजारी निकालता है अपने हाथ से और पुजारी भी उसको नहीं देख पाता है और दूसरी लकड़ी की मूर्ति में उसको डाल देता है। और जब इस बात को पुजारी से पूछा गया कि आपने मूर्ति में प्राण डाला है, मूर्ति से पुरानी वाली से प्राण निकाल के नई वाली में डाला है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो उस पुजारी ने बताया कि मैंने जो उस मूर्ति से निकाला, हमको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जैसे कुछ जान हो इसमें, कोई ऐसी चीज निकली उसमें से जो मैंने निकाला, जो हिल रही थी, जो गतिमान थी, गतिशील थी और उसमें क्रिया हो रही थी, क्रियाशील थी। मैं भी अचंभित था, लेकिन मान्यता यह है कि अगर उसको कोई देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। उसको आज तक कोई देखा नहीं है कि वह है क्या, लेकिन जो मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोई ऐसी चीज है जिसमें प्राण है, गतिशील है, जीवित है। मंदिर का अगला रहस्य है, नहीं नजर आते हैं कोई पंछी। आज तक जब से मंदिर बना है, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठा है, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं गया है। कभी किसी ने नहीं देखा है कि मंदिर पे कभी कोई चिड़िया, कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ता हो या उसके ऊपर कोई पक्षी, चिड़िया कुछ बैठा हो। ये भी बड़े रहस्य की बात है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि पक्षी जो होता है अक्सर कहीं अगर कुछ मंदिर है, कोई निर्माण है तो उस पर बैठे मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। वहां कोई पक्षी आपको बैठे हुए नहीं मिलेगा, ना उसके ऊपर से उड़ता हुआ मिलेगा। ये भी आज तक बहुत बड़ा रहस्य है, इसको विज्ञान ने अभी तक नहीं सुलझाया है। अगला रहस्य मंदिर का है सिंह द्वार का रहस्य। मंदिर का जो सिंह द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जब तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, सिंह द्वार तक जब तक आप पहुंचते हैं, तब तक आपको समुद्र की आवाज सुनाई पड़ती है। और जैसे ही आप सिंह द्वार, उसका एक पैर मंदिर के अंदर पड़ता है, सिंह द्वार के एक पैर बाहर रहता है, जैसे ही व्यक्ति सिंह द्वार क्रॉस करता है, तैसे समुद्र की आवाज, समुद्र के पानी की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। और जैसे श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकलता है, सिंह द्वार से जैसे क्रॉस करता है, तैसे ही उसको फिर तुरंत समुद्र की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगती है। मंदिर का अगला रहस्य है मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी। मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। पहले तो हर दर्शनार्थी जो जाता है, हर श्रद्धालु जाता है, उस पे पैर रख के जाता है। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके कोई श्रद्धालु लौटता है, तो वह मंदिर की जो नीचे से शुरू होती है तीसरी सीढ़ी, उस पे पैर नहीं रखता है। और अगर वो पैर रख देता है तो ऐसा माना जाता है उसके सारे
पुण्य कर्म नष्ट हो गए हैं या नष्ट हो जाएंगे। इस मंदिर में हिंदुओं के अतिरिक्त किसी भी विदेशी को या किसी भी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। कई बार विदेशी आए और बहुत दान भी दिया और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का भी विचार बनाया, लेकिन उनको दर्शन नहीं करने दिया गया, प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने मंदिर को बाहर से ही देखा, बाहर से ही दर्शन किया, लेकिन प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। और जो मैंने मंदिर की तीसरी सीढ़ी बताई, इसकी पहचान ये है कि सारी सीढ़ियां एक कलर की है, लेकिन जो यमशिला वाली तीसरी सीढ़ी है इसका कलर ब्लैक है, जिसपे लोग लौटते समय पैर नहीं रखते हैं। बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।